जय हिंद दोस्तों। आज हम रीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्ग। देखिए, दुर्गों का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानकारी होना चाहिए कि देखिए प्राचीन समय में दुर्ग के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, दुर्ग के अवशेष देखिए, देखिए दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। एक तो हमें कालीबंगा से और दूसरा है बलाथल सभ्यता से। बालाथल कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है और बलाथल सभ्यता कहाँ पर है। ठीक है, इनके यहाँ पर हमें दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद में हम पूछते हैं कि सर सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ या फिर पूछा जा सकता है कि प्राचीन ग्रंथ कहाँ पर है जिसमें हमें दुर्ग के बारे में जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में भी हमें दुर्ग की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति के बाद हमें आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से दुर्ग की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से हमें दुर्ग की जानकारी मिलती है। देखिए, दुर्ग की जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखिए, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे और उन 7 अंगों में एक दुर्ग भी था। ध्यान रखना, एक दुर्ग था। ठीक है, बाकी राज्य हो गया, मंत्री हो गया, मंत्री के बाद में सेना हो गई, कोष हो गया, गुप्तचर हो गए, दुर्ग हो गया, भूमि हो गया, ये सारे थे। और अर्थशास्त्र में दुर्ग के 4 प्रकार बताए गए थे। 4 प्रकार थे। कौन कौन से थे देखिए। पहला था औदिक्य। 4 श्रेणी या 4 प्रकार आप मान लीजिए। औदक्य। सेकंड था सर अपने थानवन या थान श्रेणी। थर्ड था सर वन। फोर्थ था पावर्थ। चौथा था पावर्थ। औदिक्य का अर्थ था सदावाहिनी नदियाँ, यानी कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ सदावाहिनी नदियाँ बहती थी वो। उसके बाद में पावर्थ दुर्ग वे जैसे गिरी दुर्ग। पावर्थ यानी पर्वत से गिरी यानी कि पहाड़ों के और ऊपर स्थित जो भी थे। और धानवन का अर्थ होता है यानी ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थितियों में उपस्थित ऐसा दुर्ग जहां पहुंचना कठिनाई हो। जैसे मान लीजिए जैसलमेर का दुर्ग हो गया। जैसलमेर के दुर्ग के आसपास रेत और धूप इतनी तेज है कि वहां चलने के लिए आपको लोखंड के पांव की आवश्यकता होगी। हम बाद में जब जैसलमेर का किला पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किसने इस बारे में कहा, किसने जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था कि यहाँ पहुँचने के लिए हमें लोखंड के पांव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये हो गई उनकी श्रेणी। उसके बाद में देखिए आचार्य शुक्र जी ने 9 प्रकार बताए थे दुर्गों के। ठीक है, 9 प्रकार या 9 श्रेणियां बताई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। पहली है सर एरन, सेकेंड वन, थर्ड जल, फोर्थ धानवन। ठीक है, फिफ्थ है सहाय,
6 है सैन्य, 7 है अपने गिरी, एंड 8वां है पारिक और पारित, 9वां है पारित। देखिए सिंपल जो चीज़ें, देखिए गिरी का अर्थ तो है ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों के ऊपर है, वन ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ वन है, जल ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल है। धानवनी दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखने वाले ये है, धानवनी यानी विशेष परिस्थितियों में ऐसे दुर्गों का निर्माण किया गया है जहाँ आसपास का जलवायु और वातावरण जो है वो वहाँ पर मतलब नॉर्मल आदमी के लिए अनुकूलित ना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसलमेर का दुर्ग, वहाँ पर नॉर्मल आदमी के लिए है ही नहीं। जूनागढ़ का दुर्ग ये भी नहीं है। और सहाय दुर्ग ऐसा है जिसमें मतलब आपके जो सहपाठी और ये है उसी दुर्ग में निवास करते हो, वो सहाय दुर्ग कहलाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सैन्य दुर्ग के अंदर हम सीधी सी बात है ऐसा दुर्ग जिसमें सेना या सेनापति या सेना नायक जो भी है वो निवास करते हो, सैन्य दुर्ग। पारिक, ख से खाई, ध्यान रखना पीछे। पारिक का अर्थ होता है खाई। ऐसे दुर्ग जिनकी चारों तरफ खाई खुदवाई गई हो वो पारिक श्रेणी में आते हैं। जैसे नागौर का किला पारिक श्रेणी में आता है। पारित, ऐसा दुर्ग जिसके परकोटा बनाया गया हो वो परिधि क्षेत्र में आता है। जैसे मान लीजिए हम परकोटे की बात करें, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा बनाया गया हो वो पारित के अंदर आता है। और एरण है जैसे ऊंचे पहाड़ों पर और उसके चारों तरफ खाई हो, प्राकृतिक खाई हो। मानव निर्मित तो इसमें आ जाएगी, भाई जानबूझ के खाई खुदवाई गई है, और ऑटोमेटिक वो तो इसके अंदर आती है एरण। ये है, आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है कि कौन सा दुर्ग किस में आता है किस में आता है, सिंपल। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं राजस्थान के गौरव दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बारे में।